नमस्कार दोस्तों, आज के दौर में जब कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इस कोरोना वायरस की कोई दवाई या वैक्सीन बनाई जा सकती है, और बनाई जा सकती है तो इसको बनाने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आम जन के मन में है, और इन सभी सवाल, इन सभी शंकाओं को दूर करने के लिए आज मैंने आमंत्रित किया है प्रियांश वर्मा जी को। प्रियांश वर्मा जी एक बड़े टीवी चैनल में काम करते हैं और लगातार वैक्सीन से संबंधित खबर में नज़र बनाए रखे हुए हैं। तो चलिए अब हम प्रियांश वर्मा जी से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो वर्मा जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो वैक्सीन बन रही हैं ये कब तक में बन जाएंगी। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक सबसे जो गवर्नमेंट लेवल पे जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर एंथनी फॉची, उन्होंने रिसेंटली 2 दिन पहले बोला था, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक कमेटी है उनके सामने टेस्टिफाई किया था, और उन्होंने ये बोला था कि ही इज़ कॉन्फिडेंट कि जो भी लीडिंग कैंडिडेट्स हैं वैक्सीन के, यूएस में मॉडर्ना है और यूके में एस्ट्राजेनेका है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके जो वैक्सीन बना रहा है, ये वैक्सीन अभी फेज़ 3 ट्रायल्स में चल रही हैं। एंड ही इज़ कॉन्फिडेंट कि ये वैक्सीन दिसंबर लास्ट और 2020 और जनवरी 2021 के बीच में, इसी बीच में एक वैक्सीन डेवलप हो जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे फेज़ होते हैं, तो आप क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये फेज़ क्या है? ये क्लिनिकल फेज़, फर्स्ट फेज़, थर्ड फेज़, ऐसी बहुत सारी खबर हम देखते हैं टीवी न्यूज़ चैनल पे, पर इन्हें समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या आप इसे आसान भाषा में बता पाएंगे? जो भी कोरोना वायरस, ये जो वैक्सीन बनाने की जो प्रतिक्रिया होती है, ये कोई भी, चाहे सिर्फ कोरोना वायरस का वैक्सीन, जितने भी वायरस हैं उसके अलग अलग उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रतिक्रिया है। तो जो उसमें स्टेजेस होती हैं। जो पहला स्टेज है जिसको हम कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, वो होता है जानवरों के ऊपर, मंकीज पे होगा या फिर रैबिट्स पे होगा या कोई भी किसी एनिमल पे होगा जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो उसको कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। दैट इज द फेज 1 ट्रायल के पहले का ट्रायल है। उसके ऊपर अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, तो वो फेज 1 ट्रायल में जाता है। जो फेज 1 ट्रायल होता है वैक्सीन का, उसमें लगभग 1000 कैंडिडेट्स के ऊपर उस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। एंटीबॉडीज टेस्ट होता है कि शरीर के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो वो जो होता है, वो जो 1000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है, वो हेल्दी कैंडिडेट्स होते हैं। एक प्रोसेस है कि 1000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे और एक कैटेगरी के होंगे वो, फिर उन पे ऊपर टेस्टिंग होगा और देखा जाएगा कि वो उनका शरीर कितना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पाया, कितना टी सेल्स प्रोड्यूस कर पाया, किस तरीके से वैक्सीन से लड़ पाया, वो देखा जाएगा। जब फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वैक्सीन फेज 2 ट्रायल में जाएगा। जो अभी फिलहाल पूरे विश्व में 141 जो वैक्सीन्स हैं, जो 141 वैक्सीन्स जो अभी पूरा मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसमें से ऑलमोस्ट 30 वैक्सीन्स हैं, नियरली 30 वैक्सीन्स जो ये फेज 2, फेज 3 के ट्रायल्स में आ रही हैं। अभी फेज 3 ट्रायल्स में तो सिर्फ 3 ही वैक्सीन है, लेकिन जितना अभी का चल रहा है उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 20-30 वैक्सीन्स हैं पूरे विश्व में, जो फेज 2, फेज 1 ट्रायल्स में चल रही हैं। सो द फेज 2 ट्रायल जो होता है वो 1000 से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, 5-10 हज़ार कैंडिडेट्स पे टेस्ट किया जाता है। और फिर फेज 3 ट्रायल जो होता है, वो जैसे मॉडर्ना जो कंपनी है, वो 30,000 कैंडिडेट्स पे टेस्ट कर रही है फेज 3 ट्रायल वैक्सीन का। तो वो चेक करती है कि इतने कैंडिडेट्स अलग अलग रेंज के, अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग कोमॉर्बिड, उनके जो अलग अलग बीमारी है, अलग अलग डिजीज से सफर कर रहे हैं, वो उनका बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करता है वायरस को, उसको वही होता है प्री क्लिनिकल, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अगर ये वैक्सीन बन जाती है तो भारत के हर नागरिक तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? देखिए, भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, बहुत ज़्यादा है और बहुत फैली हुई है। मतलब पूरे शहर गांव में बहुत हर कोने कोने में लोग रहते हैं। तो
क्या है कि आदर पूनावाला है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, ही हेड्स द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और जो उनका जो इंस्टीट्यूट है इट हैज़ पार्टनर्ड विथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, जो यूके की कंपनी है, विच इज़ वन ऑफ द टॉप 3 लीडिंग वैक्सीन कंपनी जो डेवलप कर रही है। टॉप 3 में है वो, एक यूएस की कंपनी है, एक यूके की है, एक चाइना की है। तो उनके साथ पार्टनरशिप कर रखा है। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर इंडिया में ये जो वैक्सीन बन भी जाए और ये डेवलप हो भी जाए, तो इसको पूरा देश में हर एक व्यक्ति तक पहुंचने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। और ये सरकार तय करेगी, भारत की सरकार, कि किस तरीके से किस व्यक्ति को, कौन से एज ग्रुप के व्यक्ति को, कौन से ग्रुप को पहले वैक्सीन दिया जाए जो मोस्ट वल्नरेबल है, मतलब जो सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको सबसे पहले वैक्सीन पहुंचाया जाएगा। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा था कि वैक्सीन भारत में करीब 15 अगस्त के आसपास बन जाएगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि 15 अगस्त से भारत में वैक्सीन बनके तैयार हो जाएगी और लोगों को मिलने लगेगी। देखिए, आईसीएमआर का वो जो रिपोर्ट था, वो एक्चुअली लेटर था, उन्होंने बोला था, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को बोला था, आईसीएमआर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अलावा जितने भी अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मंत्रालय हैं, और उसके अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, जितने भी नौकरशाह हैं, और तो जो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं कि अप्रूवल प्रोसेस देने के लिए वैक्सीन को, उन सब के लिए बोला था कि इसको हम लोगों को जल्द से जल्द तय करना है। इसका क्लैरिफिकेशन आईसीएमआर ने कुछ दिनों के बाद इशू किया था कि इस लेटर का ये पर्पस था कि जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में जितना डिले किया जाता है यूजुअल टाइम में, यूजुअल वैक्सीन्स को और वायरस के वैक्सीन्स को, वो फास्ट ट्रैक किया जाए, ताकि जल्द से जल्द ब्यूरोक्रेटिक डिले नील हो और जल्द से जल्द जितने भी वैक्सीन के जो भी ट्रायल्स हैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो और उनका जो रिजल्ट्स है वो जल्द से जल्द पब्लिश हो, ताकि ये जल्द से जल्द पूरे कंट्री में इंट्रोड्यूस हो पाए। तो दोस्तों, इसके अलावा आपके मन में अगर कुछ और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।